दोस्तों, आम आदमी पार्टी की महिला नेता आतिशी मारलेना वैसे तो अक्सर बेवजह ही चर्चा में बनी रहती है, लेकिन इस बार वजह खास है क्योंकि वह दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री बनने जा रही है। ऐसा इसीलिए संभव हो सका क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में आरोपी बनाए जाने और जेल से 6 महीने बाद जमानत मिलने के बाद इस्तीफा देना पड़ा है। अब कई लोग आतिशी मारलेना को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए जाने को एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो कुछ इसे एक पपेट सीएम के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अगले 5 महीने आतिशी क्या करने वाली है और वह दिल्ली के जनता के लिए क्या नया स्कीम लाने वाली है? यह सब तो खैर बाद की बात है, लेकिन इतनी कम उम्र में आतिशी मारलेना के दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने की कहानी क्या है? क्या सच में स्वाति मालीवाल ही वह फैक्टर बनी है जिसकी वजह से आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? क्या है आतिशी मारलेना की पूरी कहानी और कैसे वह मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची? चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आतिशी मारलेना का जन्म 8 जून 1981 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विजय सिंह और माता का नाम तृप्ता सिंह है। उनके माता पिता दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। वैसे कायदे से देखा जाए तो आतिशी मारलेना का असली नाम आतिशी सिंह होना चाहिए था, लेकिन वो अपना नाम आतिशी मारलेना लिखती है। इसके पीछे की वजह है उनके पेरेंट्स का घोर वामपंथी होना। आतिशी मारलेना के नाम के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पिता दुनिया के 2 बड़े वामपंथी नेता कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन से खासे प्रभावित थे और दोनों को मिलाकर अपनी बेटी के नाम के साथ मारलेना जोड़ दिया। इसी वजह से आतिशी सिंह अब आतिशी मारलेना बन चुकी थी। आतिशी मारलेना की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर चिवनिंग स्कॉलरशिप पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई और वहां से उन्होंने दूसरी मास्टर्स की डिग्री हासिल की। यहां से जब दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें आतिशी मारलेना भी शामिल हो गई और यहीं पर उसकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से होती है। इस आंदोलन के खत्म होने के बाद 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। आतिशी मारलेना भी इसी पार्टी के साथ जुड़ गई। साल 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी बनाई तो आतिशी मारलेना को भी उसमें जगह मिली। यहाँ से आतिशी मारलेना लगातार पार्टी के एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगी, लेकिन साल 2013 और 2015 में जो दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हुए उसमें आतिशी को टिकट नहीं दिया गया। हालांकि वह इस दौरान लगातार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करती रही। इसके बाद जब साल 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बने, तब आतिशी मारलेना साल 2015 से 2018 तक दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर काम किया और बाद में एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरी। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उसे ईस्ट दिल्ली से अपना प्रत्याशी बनाया, जिसका मुकाबला बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता गौतम गंभीर से हुआ और आतिशी यह चुनाव 4,77,000 वोटों से हार गई। इसके बाद अगले साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने उसे कालकाजी से अपना प्रत्याशी बनाया और वह 11,000 वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव के बाद भी आतिशी मारलेना को दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन बीतते समय के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले में अरेस्ट होते हैं और उसे जेल हो जाता है, जिसके बाद आतिशी मारलेना के हिस्से में 6 मंत्रालय आ जाता है और वह दिल्ली सरकार की सबसे ताकतवर मंत्री बन जाती है। इसके बाद इसी केस के सिलसिले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो जाता है और तब आतिशी पूरे मजबूती से पार्टी के साथ खड़ी रहती है।
मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों के जेल चले जाने के बाद आतिशी लगातार मीडिया के सामने बनी रही और उन दोनों के सबसे भरोसेमंद होने की वजह से अब जब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा है तो उसे अगले 5 महीनों के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। पिछले कुछ महीनों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि को बहुत नुकसान हुआ है, खास करके उस समय में जब उसके अपने ही पार्टी के राज्यसभा के महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मारपीट किया था। इसको लेकर भी पार्टी का महिला विरोधी चेहरा सामने आया था। उस जघन्य अपराध के बाद भी आतिशी ने अपने पार्टी को ही डिफेंड की थी और स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट तक बता दी थी। अब जब आतिशी मारलेना को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है तो इसके बारे में स्वाति मालीवाल का कहना है कि जिसके परिवार ने अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। दिल्ली के लिए आज बहुत दुख का दिन है। दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। आतिशी मारलेना को सीएम बनाए जाने के बाद से विरोधी दल यह भी कह रहे हैं कि वह एक पपेट सीएम बनी है और एक कठपुतली की तरह काम करेगी, जबकि इस सरकार का रिमोट कंट्रोल अभी भी केजरीवाल के हाथों में ही होगा। खैर, बोलने, कहने और सुनने के लिए तो अभी कई सारी बातें और भी है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आतिशी मारलेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन चुकी है। अब अगर उसके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखने वाली आतिशी के पति का नाम प्रवीण सिंह है। प्रवीण सिंह एक रिसर्चर और एजुकेटर हैं। वह सद्भावना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी जैसे संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण सिंह आईआईटी दिल्ली से पढ़े हैं और फिर आईआईएम अहमदाबाद से भी अपनी पढ़ाई की है। उन्होंने करीब 8 सालों तक कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया है। वह भारत और अमेरिका की कंसल्टेंसी फर्म्स में भी अपना योगदान दे चुके हैं। इसके बाद वह सोशल सर्विस में उतर गए और वह सार्वजनिक तौर पर बहुत कम नजर आते हैं। अब अगर आतिशी मारलेना की संपत्ति की बात करें तो साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आतिशी ने जो चुनावी हलफनामा दिया था उसके मुताबिक उनके पास 1 करोड़ 41 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति है, जिसमें उनके पति की आय भी शामिल है। उन्होंने तमाम फाइनेंशियल फर्म्स में पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं और एफडी भी ली है। आतिशी ने साल 2019 में बताया था कि उनके पास कार और ज्वेलरी जैसी कोई संपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, यही थी दिल्ली की नई और तीसरी महिला मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना की पूरी कहानी। इस पूरे कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।